ये क्वेश्चन नंबर 18 में हमको क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि फॉर द कर्व, ये कर्व दिया हुआ है 4x³ - 2x की पावर 5, कह रहा फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ऑरिजिन। बात समझो जरा, एट आपको वो वाले सुनो, ये कर्व है, कह रहा है इस कर्व पे, अच्छा एक बात बताओ, एक कर्व पे कितनी टेंजेंट हो सकती हैं? अलग अलग पॉइंट पे बहुत सारी टेंजेंट हो सकती हैं। कह रहा है वो वाली टेंजेंट्स बताओ, वो वाली टेंजेंट्स के पॉइंट बताओ जो टेंजेंट्स कहाँ से पास करती हैं? ऑरिजिन से। ठीक है, बात समझो जरा, देखो मान लो ये तो मैंने असली कर्व बनाया, जैसा कि मैं हर बार बनाता हूँ आपको विजुलाइज कराने के लिए, तो इसको भी छोड़ो क्योंकि भाई हाँ हमको कर्व तो पता नहीं है 4x³ - 2x की पावर 5 का। तो हमने क्या किया, हमने मन में सोचा कि भाई कोई कर्व है, कुछ भी कर्व है, ठीक है, बात समझिए जरा, कुछ भी कर्व है, मान लीजिए ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा कर्व है, बिल्कुल हो सकता है, ये ऐसा कर्व है, होगा कोई फंक्शन, हम क्या करें, ठीक। अब समझो जरा, देखो ये वाले पॉइंट को देखो कर्व पे और ये वाले पॉइंट को देखो, ठीक। इस पॉइंट से होके जाने वाली जो टेंजेंट है वो कहाँ से पास कर रही है? ऑरिजिन से। मान लो ये ऑरिजिन से पास कर रही है, ये x डैश और ये y डैश, ठीक है, तो ये ऑरिजिन से पास कर रही है। और ये वाली टेंजेंट भी कहाँ से पास कर रही है? पास, कुछ बच्चे बोलेंगे कर्व के इस पॉइंट से पास कर रही है, हाँ भाई पास कर रही है, और यही तो पॉइंट आपको निकालने हैं। सपोज पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, तो आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं जिन पॉइंट से होके जाने वाली टेंजेंट ना ऑरिजिन से भी पास होती है, यानी कि 0,0 से भी पास होती है। बात समझ में आई? अब सुनो, यानी कि आपको इन दोनों पॉइंट के, या 3 भी पॉइंट हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने। अच्छा एक चीज़ देखो बच्चों जरा, यहीं पे मैं ब्लू मार्कर से आपको अगर दिखाऊं, देखिए आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ से कर्व, ये कर्व है, ये वाला कर्व है, और इस कर्व के ये वाले पॉइंट से जो टेंजेंट जा रही है, ठीक है, ये कर्व से के पॉइंट से तो टच करके जा रही है, बट ये ऑरिजिन से तो नहीं पास हो रही। ऑरिजिन तो ये होता है ना, जहाँ पे x और y एक्सेस कट करते हैं, तो ये तो ऑरिजिन से नहीं जा रही। तो ऐसी टेंजेंट्स की नहीं बात करनी है, ऐसी तो बहुत सारी टेंजेंट्स हैं। यहाँ से भी एक टेंजेंट जा रही है, ये देखो, ठीक है, ये भी तो ऑरिजिन से नहीं पास हो रही है, ठीक है, बात समझ में आई? तो आपको टेंजेंट्स वो वाली लेनी है सिर्फ जो ऑरिजिन से पास कर रही होती हैं। बात समझ में आई? तो ऐसी वाली टेंजेंट्स कर्व के कौन से पॉइंट से जाएंगी? कर्व के कौन से पॉइंट से जाएंगी? तो कर्व पे पड़े हुए पॉइंट आपको बताने हैं। कौन से पॉइंट बताने हैं? पॉइंट्स जो कर्व पर लाई करते हैं, जो कर्व पर लाई करते हैं, ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि आपको फील हो। ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जो कर्व पे लाई करते हों, और उन पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट कहाँ से होके जानी चाहिए? ऑरिजिन से। चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा विजुलाइज और करते हैं इसको। देखो, तो हमने आपको यहाँ पे दिखाया था क्या कि कर्व आपका कुछ मैंने इस तरीके से बना दिया था, ठीक है, और अब देखो ये वाली टेंजेंट है, ऑरिजिन से पास कर रही है, मान लो, ठीक है। अब ये वाली टेंजेंट की बात करी जा रही है कि ये वाली टेंजेंट की बात करी जा रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे पता है क्या, कि ये टेंजेंट भी एक लाइन है T1 और ये टेंजेंट भी एक लाइन है, और ऐसी लाइंस जो ऑरिजिन से पास होती हैं उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? y = mx + c। y = mx + c से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 0, यानी कि y = mx वाली जो लाइंस होती हैं वो ऑरिजिन से पास करती हैं। जिन बच्चों को नहीं पता फटाफट देख लें। देखो बच्चों, हमने क्लास 11th में पढ़ा था क्या कि भाई कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, तो ये y एक्सेस पे इंटरसेप्ट c बनाती थी, ठीक है ना। आप ऐसे दिखा दो लाइन को या आप ऐसे दिखा दो लाइन को, ठीक है, तो ये y एक्सेस पे इंटरसेप्ट c होता था। अगर ये c 0 हो जाए तो सोचो ये लाइन ऐसे नीचे गिरने लगेगी, c की वैल्यू कम होने लगेगी, और ये लाइन कहाँ से पास करेगी? ऑरिजिन से। इसी तरीके से ये लाइन भी कहाँ से पास करेगी? ऑरिजिन से। तो जब लाइन ऑरिजिन से पास करने लगे तो उस लाइन का जो c होता है, यानी कि y एक्सेस पे इंटरसेप्ट होता है, वो 0 हो जाता है। तो y = mx इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन passes through origin। बात समझ में आई? तो यानी कि क्या हम नहीं बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिए, क्या हम अपने सॉल्यूशन में नहीं बोल सकते हैं क्या कि ऑल द टेंजेंट लाइंस, भाई टेंजेंट भी तो लाइन होती है ना एक, तो ऑल द टेंजेंट लाइंस which passes through origin is given by what? Is given by y = mx। अब सुनो स्टूडेंट्स, देखो
अलग अलग m के अलग अलग अगर m होगा, यानी कि अलग अलग अगर स्लोप होंगे तो लाइंस भी अलग अलग हो जाएंगी, जैसा कि आपको मैंने डायग्राम में दिखाया। ठीक है, अभी मैंने दिखाया यहाँ पे, आप ध्यान से फिर से चेक कर लीजिए या आप यहीं पे चेक कर लीजिए। ठीक है, ये लाइन भी ऑरिजिन से जा रही है और ये लाइन भी, लेकिन इसका स्लोप अलग है क्योंकि इसका थीटा अलग है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और इसका थीटा अलग है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। यानी कि ध्यान से सुनिए, यानी कि स्टूडेंट, यानी कि अगर आप m को चेंज करते रहेंगे तो आपको अलग अलग लाइन मिलती रहेंगी। हाँ, लेकिन सभी लाइन कहाँ से पास करेंगे? ऑरिजिन से। तो याद रखिए, यहाँ पर मैं एक और नोट लगा रहा हूँ, m के चेंज होने से, फील करिएगा, m के चेंज होने से डिफरेंट लाइंस मिलेंगी, डिफरेंट लाइंस या डिफरेंट टेंजेंट लाइंस मिलेंगी, डिफरेंट टेंजेंट लाइंस मिलेंगी। हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ भैया, फील होगा तुम्हें। ठीक है, डिफरेंट टेंजेंट लाइंस मिलेंगी जो कहाँ से पास करेंगी? जो ऑरिजिन से पास करेंगी, यानी कि जो 0,0 से पास करेंगी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सुनो, इसको मैंने इक्वेशन 1 बना लिया, कोई डाउट है? अब सुनो, एक काम करते हैं क्या कि ये जो कर्व दिया हुआ है, अगर इस कर्व को मैं डिफरेंशिएट कर दूँ स्टूडेंट्स, सोचो, इफ़ वी डिफरेंशिएट कर्व तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाँ भाई, ये 3 आएगा आगे, 3 4 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ा 10 एक्स की पावर 4। एक बात बताओ, ये जो आपने कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया है, हाँ, तो क्या मिल गया आपको? बताइए ज़रा, क्या मिल गया आपको? आपको मिल गया है क्या? आपको मिल गया है स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही तो मिलता है। अब सुनो, मेरी बात सुनो बच्चे ध्यान से सुनो। स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इस बार आपने ये नहीं बोला कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, वाई इज इक्वल्स टू वाई नॉट। भैया सुनो, दिस इज द स्लोप, दिस इज द जनरल स्लोप ऑफ ऑल द टेंजेंट्स। बात समझो, इस कर्व की जितनी भी टेंजेंट है ना, ये सबके स्लोप को दिखाता है। बात समझ में? भाई आप x बदलते जाओ तो x के बदलने से अलग अलग x के लिए अलग अलग टेंजेंट आती जाएंगी। मैंने आपको बताया ना कि एक कर्व से तो बहुत सारी टेंजेंट पास हो रही होंगी, इसका x कोऑर्डिनेट अलग होगा, इसका x कोऑर्डिनेट अलग होगा, इसका x कोऑर्डिनेट अलग होगा। तो इस बार हमने इसमें कोई x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट नहीं रखा, कोई y इज इक्वल्स टू वाई नॉट नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये जो आया है ये स्लोप ऑफ ऑल द टेंजेंट्स, स्लोप ऑफ all the tangents slope of all the tangents to the curve को बता रहा है, to the curve को बता रहा है। ठीक है, these slope will be different, these slopes will be different, these slope will be different for डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x, फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x। यानी कि आप x की वैल्यू जो मन है वो रखते जाओ, तो x कोऑर्डिनेट जो भी रखोगे तो उस x कोऑर्डिनेट पे कुछ y कोऑर्डिनेट भी होगा, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, तो उस पॉइंट से होके जाने वाली जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप आ जाएगा। तो ये आपको सभी टेंजेंट्स का स्लोप बता रहा है। सुनो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था? मैंने लिखा था ये m क्या है? m क्या है? m भी क्या दिखा रहा है? ये स्लोप ऑफ ऑल द टेंजेंट्स दिखा रहा है, और ये भी तो क्या है? स्लोप ऑफ ऑल द टेंजेंट्स है। फील करो ना भैया, ये किसकी इक्वेशन थी बताओ? ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशंस थी। क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रहा था? टेंजेंट लाइन कहाँ से पास करती है? टेंजेंट लाइन कहाँ से पास करती है? टेंजेंट लाइन ऑरिजिन से पास करती है, तो उनकी इक्वेशन ये रही, और उन टेंजेंट्स का स्लोप यही तो है। और अभी तो मैंने तुमको बोला कि टेंजेंट का स्लोप ये भी तो है, यानी कि यही m है, यही m है। बात समझ में? अब सुनो, अगर मैं तुमको बोलूँ कि क्या इस m को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, y इज इक्वल्स टू इस m की जगह मैंने इन टेंजेंट्स का स्लोप रख दिया, स्लोप का जनरल फॉर्म रख दिया, क्योंकि x के चेंज करने से अलग अलग स्लोप आएंगे, अलग अलग स्लोप आएंगे तो अलग अलग टेंजेंट्स की बात हो रही होगी। लेकिन हमको तो वो वाले टेंजेंट्स की बात करनी है जो टेंजेंट्स कहाँ से पास करते हैं? ऑरिजिन से। इसलिए स्लोप को उठा के हमने जो टेंजेंट्स ऑरिजिन से पास करते थे उनकी इक्वेशन में हमने रख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? 12x स्क्वायर, m की जगह हमने रखा 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4। ये है m की वैल्यू, m इंटू x। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से हमने अगर इसको सॉल्व किया तो आ गया 12x की क्यूब, ये x मल्टीप्लाई करेगा अंदर, माइनस 10x की पावर क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, एक बात बताओ क्या कि
ये जो y है ये क्या है बताओ, ये y है ये क्या है सुनो मेरी बात, इस इक्वेशन में जितने भी, इस इक्वेशन में ये x और y जो हैं ये किसको बता रहे हैं, ये उन पॉइंट्स को बता रहे हैं, ये उन पॉइंट्स को बता रहे हैं जो पॉइंट कहाँ लाई करते हैं, टेंजेंट पे, जो पॉइंट कहाँ लाई करते हैं, टेंजेंट पे, यानी कि x एंड y भाई ये किसकी इक्वेशन है यार, भाई टेंजेंट की तो इक्वेशन है। कौन सी टेंजेंट, वो सभी टेंजेंट जो कहाँ से पास करती हैं, ऑरिजिन से। तो ये हमने बना ली एक तरीके से टेंजेंट की इक्वेशन, बस स्लोप की वैल्यू डाल दी हमने टेंजेंट की, ठीक है। तो इसमें जो x और y है वो किसको बताते हैं, ये x और y उन पॉइंट्स को बताएंगे जो पॉइंट कहाँ लाई करते हैं, टेंजेंट पे। बात समझो ना भैया, अगर ये टेंजेंट की इक्वेशन है तो टेंजेंट जिस पॉइंट से जा रहा होगा उस पॉइंट की इन्फॉर्मेशन कौन देगा हमको, x। अरे खुद सोचो ना, अगर हम x की वैल्यू रखते जाएं, ठीक है, और y की अगर हम निकालते जाएं, ठीक, तो हमको डिफरेंट पॉइंट x, y मिलेंगे और उसी की हेल्प से तो हम टेंजेंट को प्लॉट कर सकते हैं ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो इक्वेशन है ये ऑल द टेंजेंट्स को बताती जो ऑरिजिन से पास हो रही है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो मुझे स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ तो x की पावर 3 आ रहा है और x की पावर 5। अरे भैया वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाला जो पोर्शन था ना वो स्लोप को दिखा रहा था, वो जनरल स्लोप को दिखा रहा था, तो उसको मल्टीप्लाई x से करने से ऐसा आ गया। एक्चुअल में ये यही फॉर्म है, m तो कोई नंबर है ना, अगर आप कोई पर्टिकुलर x रखोगे, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट रखोगे तो m कुछ ना कुछ आ जाएगा ना। यहाँ से ध्यान से चेक करो भाई, यही तो m है, आप x की वैल्यू रखो तो m एक नंबर होगा ना, तो उसकी टेंशन क्या है, तो नंबर इंटू x टाइप का तो होगा, लीनियर ही तो होगा, x की पावर 1 ही तो होगी, x की पावर 3 x की पावर 5 कहाँ होगी यार, ठीक है ना। तो है ये स्ट्रेट लाइन, आप इसकी टेंशन ना लो। तो ये क्या है, ये है आपका टेंजेंट्स को शो कर रहा है, जो कहाँ से पास होती हैं, जो ऑरिजिन से पास होती हैं, जो कहाँ से पास होती हैं, ऑरिजिन से पास होती हैं। अब एक बार बताओ, ऑरिजिन से पास होती हैं, ठीक है, इस पॉइंट के बारे में सोचो, ये पॉइंट कर्व पे भी लाई कर रहा है और टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है, तो ये वाला क्या है, कॉमन पॉइंट है, किसका, कर्व का और टेंजेंट का। वैसे तो कर्व पे बहुत सारे पॉइंट हैं और टेंजेंट पे भी बहुत सारे पॉइंट हैं, यानी कि आपको कर्व की भी इक्वेशन पता है और आपको अब टेंजेंट की भी इक्वेशन पता है। तो सोचो, जब दोनों की इक्वेशन पता है तो दोनों को अगर हम सॉल्व कर लें तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला x और y जो आएगा, बात समझिए जरा, इसको कर्व की इक्वेशन को और अगर टेंजेंट की इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो जो x और y आएगा वो इसका भी सॉल्यूशन होगा और इसका भी सॉल्यूशन होगा, यानी कि आप किसकी बात कर जाओगे, आप बात कर जाओगे ये वाले पॉइंट की, ठीक है। याद है ना, जब दो इक्वेशंस दी रहती हैं उनको अगर हम सॉल्व करें, x और y जो निकलता है वो पहली को भी सेटिस्फाई करता है, दूसरी को भी, यानी कि वो पहले का भी सॉल्यूशन है, दूसरे का भी सॉल्यूशन है, यानी कि वो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। तो हमको दोनों का कॉमन पॉइंट मिल जाएगा अगर हम कर्व की इक्वेशन सॉल्व कर लें और इस हम टेंजेंट की अगर इक्वेशन सॉल्व कर लें। तो लेट अस से कि ये है आपका क्या, इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 कैसे सॉल्व करोगे बताओ, ये भी y के इक्वल है और ये भी y के इक्वल है, तो दोनों y के इक्वल है, दोनों का RHS इक्वल रख सकते हो। बच्चे बोले ये क्या कर रहे हो, अरे भैया सुनो ध्यान से, यहाँ पर जो x, y होंगे ना वो टेंजेंट पे भी लाई कर रहे हैं और कर्व पे भी लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो y है ना, आप ये जो y कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट पे, आप चाहे उसको कर्व का y बोलो और आप चाहे उसको किसका y बोलो, टेंजेंट का y बोलो, बात क्या है, सेम है। यही रीज़न है मैंने कर्व के y और टेंजेंट के y को आपस में इक्वल कर दिया, ठीक है। मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन में आपस में इक्वल करके इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो यहीं पे सॉल्व करते हैं, ध्यान से चेक करिए। ये हो जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस पोर्शन इज इक्वल्स टू मीन्स 12 x की पावर 3 माइनस 10 x की पावर 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, ये 4x क्यूब लेफ्ट में आएगा, 12x क्यूब माइनस 4x क्यूब क्या होता है, 8x क्यूब होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से इसको राइट में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा राइट में जाके प्लस हो जाएगा, क्या 10x क्यूब नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा और 2x की पावर 5 नेगेटिव था और 10 माइनस 2 क्या होता है, लाइक टर्म्स है ना, x की पावर 5 x की पावर 5, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, ये आ जाएगा आपके पास 8x क्यूब इज इक्वल्स टू 10x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 5 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 8x की पावर 5। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे, बोलेंगे x की क्यूब से x क्यूब काट दो, क्यों काट दोगे भाई, हाँ क्यों काट दोगे, नहीं काटना है आपको, x की सभी पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी, हाँ 8 से 8 आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए क्या कि 10x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 5 ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 के लाइक टर्म्स है ना, x की पावर 5 x की पावर 5 तो माइनस कर सकते हैं, 10 माइनस 2 क्या होता है 8x की पावर 5। अब कुछ स्टूडेंट क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर एक काम करो, x की क्यूब से x की क्यूब यहाँ पे काट दो, कटेगा क्या,
कट तो जाएगा बट काटना नहीं है, अरे वो वेरिएबल है, उसी की तो वैल्यू निकालनी है, अगर काट ही दोगे तो शायद x की पॉसिबल वैल्यूज ना आ पाए ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। 8 से 8 कट जाएगा, हाँ 8 से 8 कट जाएगा, बोथ साइड 8 से डिवाइड लगा दो। अब ध्यान से चेक करो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हमने क्या किया, हमने यहाँ लिखा x³ और ये x की पावर 5 को लेफ्ट में लेके आए, तो x की पावर 5 लेफ्ट में आके नेगेटिव हो गया, इज इक्वल्स टू भी 0 और यहाँ से आप कॉमन लोगे क्या, x की पावर 3 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा x² इज इक्वल्स टू व्हाट 0। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज निकालेंगे किसकी, x की, तो देखो x³ इंटू 1 माइनस x का स्क्वायर, तो इसका और इसका प्रोडक्ट क्या है 0 है, तो या तो x³ 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो दोनों को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, तो अब ध्यान से चेक करिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में जगह हमारे पास कम है, तो ध्यान से करिएगा, या तो x³ 0 होगा, मतलब x³ इज इक्वल्स टू 0 और 1 माइनस x² इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो 1 इज इक्वल्स टू x² राइट में जाके पॉजिटिव हो जाएगा x², नाउ x² इज इक्वल्स टू 1 है तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1, अरे 1 का स्क्वायर रूट लो, आगे प्लस माइनस लगाओ, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही तो होता है, प्लस माइनस 1, और x³ अगर 0 है तो भाई 0 का क्यूब रूट क्या होता है 0 तो होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, और सिंपल सा फंडा है यार, अगर x का क्यूब 0 है तो x को 0 होना पड़ेगा, तभी 0 का क्यूब भी 0 होता है, और किसका क्यूब 0 होता है, ठीक है, तो x 0 हो गया, और x क्या हो गया प्लस 1 माइनस 1, यानी कि x की 3 वैल्यूज आएंगी, एक तो आया x इज इक्वल्स टू 0, दूसरा आया आपके पास x इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज इक्वल्स टू आया है आपके पास प्लस 1, और तीसरा आया है आपके पास x इज इक्वल्स टू माइनस 1। बात समझ में आई? अब ये x की वैल्यूज़ आप उठा के चाहें इस टेंजेंट की इक्वेशन में रख दीजिए और चाहे आप उठा के कर्व की इक्वेशन में रख दीजिए, बिकॉज आपने इन दोनों को सॉल्व किया था ना, तो आपको वो वाले कॉमन पॉइंट मिलने चाहिए, कौन से वाले, ये वाले। बात समझ में? अब देखो यहाँ हमने 2 ही टेंजेंट दिखाई है, लेकिन एक्चुअल में 3 टेंजेंट है, क्योंकि x की 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो y की भी 3 वैल्यूज आएंगी, यानी कि 3 ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ से जाने वाली टेंजेंट ऑरिजिन से पास होगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, तो मैं आपको y निकाल के दिखाता हूँ, इतना कॉपी कर लीजिए, ठीक है, तो कर लिया। चलो देखो जरा, अब ध्यान से चेक करो, क्या इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, तो इफ़ x इज इक्वल्स टू 0 तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 4 इंटू 0 का क्यूब, ये हो गया 0, माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 5, यानी कि 0 की पावर 5 0 होता है, 2 इंटू 0 0, यानी कि y पे कितना हो गया 0। तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है आपको वो मिला क्या, यहाँ आंसर लिख रहे हैं हम, फर्स्ट जो पॉइंट है वो मिला 0,0, ठीक। अब सेकंड देखिए, अच्छा एक चीज़ और, अगर तुम टेंजेंट में भी x की वैल्यू कितनी रखते 0 तो y 0 आ जाता, ठीक है, क्योंकि वो टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगी और कर्व को भी सेटिस्फाई करेगी। इफ़ x इज इक्वल्स टू 1 रखा मैंने प्लस 1, तो y कितना आ जाएगा, y यहाँ से आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा ये 4 माइनस 2, ठीक है, 1 का क्यूब 1, 4 1 4 माइनस 2, कितना आ जाएगा 2, यानी कि 1,2 इज़ द सेकेंड पॉइंट, तो 1,2 इज़ द सेकेंड पॉइंट। अच्छा अगर हम यहाँ रखते तो 1, ध्यान से चेक करो, तब भी कितना आता है y का वैल्यू 2, 12 माइनस 10 कितना हो जाता है, x का वैल्यू 1 रखो ना यार, इसमें 2 ही तो आएगा, ठीक है। नाउ इफ़ x y 2 ही तो आएगा, इफ़ x इज इक्वल्स टू -1 ले लें अगर हम, तो y कितना हो जाएगा, यहाँ से चेक करो, हाँ भाई ध्यान दे प्लीज़, x की जगह -1 रखोगे, -1 का क्यूब क्या होता है -1, 4 इंटू -1 -4 माइनस x की पावर 5, x की पावर 5 ऑड पावर है, तो -1 की पावर 5 क्या आएगा, -1 ही तो आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 1 2, तो प्लस का 2, तो ये आ गया -2, यानी कि 1 यानी कि -1, -2, ठीक है, तो -1, -2। और एक चीज़ और आप देख लीजिए कि अगर x इज इक्वल्स टू -1 हम यहाँ रखते टेंजेंट में, ठीक है, तब भी हमारा आंसर कितना आ जाता, रख के चेक कर लो, ये हो जाता कितना -12, और ये हो जाता क्या आपका +10, तो आंसर क्या आता -2 ही तो आता भाई, तो जहाँ भी रखना हो वहाँ रख लो। तो आपके पास स्टूडेंट यहाँ पर 3 पॉइंट आए हैं, 0,0, 1,2, -1, -2, यानी कि ये वो 3 पॉइंट हैं जिन पॉइंट से होके जाने वाली, ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट टेंजेंट पे तो हैं ही, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं, कर्व पे लाई कर रहे हैं जहाँ से टेंजेंट जा रही है, और वो टेंजेंट कहाँ से जा रही है, ऑरिजिन से। आइए आपको दिखाते हैं कि पूरा गेम चल क्या रहा था। ये असली में कर्व था, ठीक है, अगर हमने बोला कि भाई एक टेंजेंट पास कर रही 0,0 से, तो ये वाला पॉइंट आपका, ये देखो ब्लू पेन से आपको कर्व दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ से जाने वाली टेंजेंट ऐसे होगी, ध्यान चेक करो, यहाँ से जाने वाली टेंजेंट 0,0 से जाने वाली टेंजेंट ऐसे होगी, ये देखो, और ये किसके पैरेलल होगी बताओ। आप बच्चे बोलेंगे कि भैया ये जो आपने बनाई है टेंजेंट, इसने कर्व को यहाँ काट दिया, अरे तो क्या हुआ यार, ये वाले पॉइंट की तुम बात कर रहे हो, 0,0 को तो टच करके जा रहा है, यानी कि ये टेंजेंट 0,0 पे टेंजेंट है, कर्व पे 0,0 पे टेंजेंट है। और ध्यान चेक करो,
0,0 वो वाला पॉइंट है जो वाले पॉइंट पे टेंजेंट जब हम बनाते हैं तो वो ऑरिजिन से पास करती है, यानी कि 0,0 से पास होती है। तो 0,0 से ही तो पास हो रही है वो। अगली सिचुएशन देखो 1,2, ठीक है। तो 1,2 कहाँ आएगा, x एक्सेस पे 1, ठीक है, और y एक्सेस पे 2। तो यहाँ कहीं जो टेंजेंट आएगी 1, x एक्सेस पे 1, और ये रहा 1 और यहाँ रहा 2। तो 1,2 से जाने वाली टेंजेंट, ये देखो ये वाला पॉइंट 1,2 है कर्व पे, यहाँ से जाने वाली टेंजेंट भी यहाँ से थोड़ी तिरछी हो गई, एडजस्ट करिएगा। ये आपकी टेंजेंट T1 थी जो 0,0 से पास हो रही थी और ऑरिजिन से पास हो रही थी। ये 1,2 से पास हो रही है, कर्व पे 1,2 से पास हो रही है और ऑरिजिन से भी पास हो रही है। यही तो बोल रहा था कि वो वाला पॉइंट बताओ जिस पॉइंट से जब टेंजेंट जाए तो ऑरिजिन से भी पास हो जाए। हो तो गई पास। अब -1, -2 कहाँ आएगा बताओ, -1, -2। देखो -1 यहाँ कहीं और -2 यहाँ कहीं, तो -1, -2 यहाँ कहीं मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट क्या आपका -1, -2। तो यहाँ से कर्व पे ये पॉइंट -1, -2 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से जाने वाली टेंजेंट ये टच करके जा रही है यहाँ पे। आगे काट दे तो उससे मतलब नहीं है, इस पॉइंट पर टेंजेंट होनी चाहिए कर्व पे, ठीक है। तो ये वाली जो टेंजेंट T3 है ये भी ऑरिजिन से तो पास हो रही, और कर्व पे कौन से पॉइंट से पास हो रही, तो -1, -2। अब क्वेश्चन समझ में आया कि वो आपको कर्व पे ऐसे पॉइंट मांगना चाहते थे कि जिन पॉइंट से यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो ऑरिजिन से निकल जाए। तो इसका मतलब कर्व पे एक पॉइंट 1,2 वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करी, ऑरिजिन से गया। दूसरा पॉइंट है 0,0, वहाँ से अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो तो ऑरिजिन से गया ही। और तीसरा पॉइंट था कर्व पे -1, -2, तो वहाँ से जो टेंजेंट गई वो भी ऑरिजिन से गई। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कर लीजिए।